हेलो गाइस, अभी तक हमने किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थ्योरी पार्ट। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट, किस तरह से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला हमने सीखा था कि हम परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमने फॉर्मूला सीखा था कि इस फॉर्मूले से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसकी सिंपल फॉर्म ये होगी डेल्टा क्यू ऑन डेल्टा पी इंटू पी ऑन क्यू। Here delta Q is change in quantity demanded, here delta P is change in price and P is initial price while Q is initial quantity demanded at P price. Okay, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे उन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए है और वहां पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 20 है। अगर हम प्राइस को, उस प्रोडक्ट के प्राइस को 2 रुपये घटाकर यानी कि 8 रुपये कर देते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी होगी। अगर हमें गिवन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें गिवन है से -1। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से होना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -1 और प्राइस गिवन है इनिशियल प्राइस जो है ₹10, राइट, और quantity demanded at this price is say 20 units. Now प्राइस हमें बता रखा कि प्राइस गिर के 8 रुपये हो गया, तो नया प्राइस यानी कि P1 ₹8। Q1 हमें फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटी डिमांडेड इस प्राइस पे कितनी होगी अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा, ED इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला हमने अभी सीखा था। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है जो है -1, और हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 में ही दिखा रखी होती है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, इसलिए ये हमेशा -1 होती है। माइनस मतलब हमेशा ये माइनस की फॉर्म में होती है। आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है जो है -1। डेल्टा क्यू हम डेल्टा क्यू अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास Q1 गिवन नहीं है, तो हम इसे सिंपली ऐसे लिख देते हैं Q1 माइनस Q जो 20 यूनिट्स यानी Q1 माइनस 20। डेल्टा पी हमें गिवन है P1 माइनस इनिशियल प्राइस दैट इज 8 माइनस 10। ओके, यहाँ प्राइस इनिशियल प्राइस हमारा ₹10 है एंड सेम इनिशियल क्वांटिटी हमारी 20 है। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा Q1 माइनस 20 here -2 इज 1/2। इन दोनों को इस तरफ लेके जाएंगे, -1 इंटू -4 इज इक्वल टू Q1 माइनस 20। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। तो ये हमारा आंसर। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 होगी, प्राइस 10 होगा, क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड 20 होगी और प्राइस जब ₹8 तक आ जाएगा तो हमने फाइंड आउट किया क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी जब प्राइस 8 होगा वो 24 होगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट इस चैप्टर का कवर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे। हमें गिवन होगा इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड,
चेंज्ड प्राइस एंड चेंज्ड क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। सेम यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन ये चीजें उसमें चेंज हो रखी होंगी। हमें इसमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस हमें गिवन है 4, क्वांटिटी डिमांडेड हमें, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन है 5, और फाइनल प्राइस गिवन है 3, व्हाइल फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है 10। तो हम इसमें इसको हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना, और हमें बताना कि क्या ये डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। ED इज इक्वल टू डेल्टा Q और डेल्टा P इंटू P/Q। ये हमने फॉर्मूला अभी यूज किया है, तो इसको दोबारा से इस्तेमाल करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए। डेल्टा Q हमें गिवन है Q1 माइनस Q2, नो Q1 माइनस इनिशियल क्वांटिटी, Q1 हमारी है 10 यूनिट्स एंड Q हमारी है 5 यूनिट्स। ओके, डेल्टा P यानी कि P1 माइनस P1 हमारा है 3 और P हमारा है 4 पीस। इनिशियल प्राइस गिवन है 4 पीस एंड इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड भी गिवन है 5 यूनिट्स। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसल, ये -4। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन हम लगाते हैं जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हम सिर्फ इसको देखेंगे ये बताने के लिए कि ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक। तो क्या ये 4 ग्रेटर देन 0 है? हम माइनस का साइन इस टाइम पे इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 4 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब कि ये इलास्टिक है। ओके, एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम चेंज्ड प्राइस कैलकुलेट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें गिवन है -1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस हमें, इनिशियल प्राइस हमें गिवन है 4, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन है 100 एट दिस प्राइस, और चेंज्ड क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन है 75। लेकिन हमें प्राइस, जो चेंज्ड प्राइस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सेम यही फॉर्मूला हम लगाते हैं, डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड डेल्टा Q यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 75 माइनस 100 यानी कि -25। चेंज इन प्राइस हमें चेंज प्राइस हमें पता नहीं है, इनिशियल प्राइस हमें पता है, तो हम सिर्फ इसको P1 से ही डिनोट करते हैं, P1 माइनस 4 इंटू यहाँ पे इनिशियल प्राइस हमें गिवन है 4 और इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन है 100। ओके, यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें गिवन है जो है -1 -25 P1 माइनस 4 इंटू 1/25, 25 से 25 कैंसल, माइनस से माइनस का साइन गया, तो ये बचा P1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, P1 हमारा हो गया 5। ओके, इसका मतलब जब हमारा प्राइस बढ़ेगा, 5 हो जाएगा, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड गिरकर 75 हो जाएगी। ये हमारा चेंज प्राइस है जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह का। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन नहीं है। तो हम इसको परसेंटेज फॉर्मूले से ही करेंगे। पहले हम क्वांटिटी जो गिवन है उसको हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो हमें गिवन है प्राइस, हमें गिवन है 20 और क्वांटिटी एट दिस प्राइस ₹20, क्वांटिटी हमें गिवन है 300। जब और हमें गिवन है कि चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें गिवन है वो है 10%, प्राइस 10% घट रहा है।
यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू -10%। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि ये प्राइस घट रहा है यहाँ पे। तो हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इस प्राइस पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% प्राइस घट रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 60 बढ़ रही है, यानी कि 360 हो रही है। हमारा क्वेश्चन है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? या तो हम इस परसेंटेज फॉर्म को कन्वर्ट करके हम प्राइस चेंज प्राइस निकाल ले, या फिर हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमें कैलकुलेट करना है। ईडी हमें इस चीज से मिल जाएगी। ओके, ईडी हमें निकालनी है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? -10%। यहाँ पे एक नोट बना के हम पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं। वो आपकी होगी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 300 और चेंज्ड कितनी है? 360 माइनस 300 यानी कि 60 अपॉन 300 इंटू 100, क्योंकि 20% जो है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं। इसका मतलब कैंसल, ईडी इज इक्वल टू -0.5, 10% ऑन, हाँ ईडी हमारी -0.5 है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज हमें इन दोनों में से अगर कोई एक चीज दे रखी है या इलास्टिसिटी हमें दे रखी है, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। जैसे कि हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा 5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है हमें 2। तो हमें कैलकुलेट करना व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्या होगा? इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, जो कि आपकी 2.5 है। ओके, यानी कि 2.5% चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, लेकिन ये सिग्निफाई नहीं करता कि वो पॉजिटिव, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि हमें सिर्फ परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगी? वो घटेगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस में वो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। अभी तक हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग परसेंटेज मेथड। तो अब हम सीखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमें बताता है कि जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनलास्टिक या इनलास्टिक है। वो हमें एग्जैक्ट हमें वो यूनिट नहीं बताता, कि एग्जैक्ट हमें वो फिगर्स नहीं बताता, लेकिन हमें वो सिग्निफाई करता है, वो हमें डायरेक्शन बताता है कि वो इलास्टिसिटी उसकी कितनी है या फिर इलास्टिसिटी उसकी कितनी है। तो हम ये मेथड यूज करके अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सपोज हमें गिवन है कि प्राइस किसी प्रोडक्ट का 7% घट रहा है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 7%, यानी कि 7% घट रहा है। और वही हमें गिवन है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3.5% राइज कर रहा है। तो इससे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे बता सकते हैं कि जो ये इलास्टिसिटी है ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस 7% है, यानी कि प्राइस घट रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ये डिमांड जो है ये ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, सो दिस हियर ईडी इज ग्रेटर देन 1।
अब एक और क्वेश्चन करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का ही, जिसमें हम कंपेयर करेंगे डिमांड को और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दोनों मेथड से, परसेंटेज मेथड से भी और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी। लेट्स से commodity, there are two commodities, commodity A and B. commodity A यहाँ पे प्राइस पर यूनिट is 4, 5 and total expenditure is 20 and 15. ओके, ये हमें गिवन है। यहाँ पे commodity B, इसका हमें गिवन है प्राइस पर यूनिट is 3 and 4 while total expenditure is 15 and 16। ये हमें गिवन है इन दोनों कमोडिटीज के बारे में। तो पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके पता लगाते हैं क्या ये डिमांड इलास्टिक है क्या इनइलास्टिक है। तो पहले देखते हैं कमोडिटी ए में प्राइस हमारा बढ़ रहा है 4 to 5, यानी कि प्राइस राइज कर रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घट रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। और हमने सीखा था जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इसका मतलब कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इस केस में देखते हैं प्राइस जो है बढ़ रहा है while टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलास्टिसिटी जो हमारी वो लेस देन 1 है। यहाँ पे इनइलास्टिक है, यहाँ पे इलास्टिक है। इस प्रोडक्ट की इलास्टिक, इस प्रोडक्ट की इनइलास्टिक। हम इसे परसेंटेज मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें प्राइस गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, तो पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 4 को इससे डिवाइड करेंगे यानी कि 5, और प्राइस जब चेंज होके 5 हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी, 3। इस हिसाब से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों प्रोडक्ट की। जब हम परसेंटेज मेथड से इनकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ फिगर्स आएंगे। हेयर क्वांटिटी डिमांड, इनिशियल क्वांटिटी हमें पता नहीं और ना ही हमें फाइनल क्वांटिटी पता है। प्राइस हमें पता है 4 एंड प्राइस चेंज्ड प्राइस इज 5। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से। इसमें क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइड बाय 20 दैट इज 5 एंड Q1 is equal to 5 divided by 15 that is 3। तो ये हमें पास कुछ फिगर्स आ गई जिसकी वजह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी Q1 माइनस Q दैट इज 3 minus 5 एंड चेंज्ड इन प्राइस P1 minus P that is 1। इनिशियल प्राइस हमारा 4 है while इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 5 है। तो देखते हैं -2 1 4 5, ये हमारा -8/5 जो हमारा होगा -1.6। हम देख रहे हैं कि -1.6 जो वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि डिमांड इलास्टिक है। जबकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ने बताया था कि इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, उसने कोई हमें फिगर्स नहीं बताई। अगर हमें फिगर्स कैलकुलेट करनी है तो हम परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हैं। सेम अगर इसमें हम परसेंटेज मेथड यूज करेंगे तो हमें कुछ फिगर्स मिलेंगी जो कि लेस देन 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक है, जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। हमें गिवन है कि हमारा जो प्राइस है
वो 5 रुपये से चेंज होके 4 रुपीज हो गया, यानी कि प्राइस घट के 4 रुपये हो गया। और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ के 125 हो गई। पहले क्वांटिटी डिमांडेड जो थी हमारी वो 100 थी। तो हमें इलास्टिसिटी बतानी है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हम कैसे बताएंगे? पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे। प्राइस हमें गिवन है 5 while P1 गिवन हमें 4 और क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी हमें गिवन है 100 और चेंज्ड क्वांटिटी हमें गिवन है 125। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस केस में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा 5 into 100 is 500 और यहाँ पे 4 into 125 is also 500। हमने देखा कि प्राइस हमारा घट रहा है, 5 से 4 हो रहा है और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 से बढ़ रही है। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा है वो इन दोनों केस में बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे है वो इज इक्वल टू 1, यानी कि वो यूनिटरी इलास्टिक है। एक और क्वेश्चन हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। यहाँ पे हमें प्राइस गिवन है 5 और चेंज्ड प्राइस हमें गिवन है 4 और टोटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है जब प्राइस 5 रुपये था तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है 60 और जब प्राइस चेंज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर चेंज होके हुआ 48। हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस चीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पहले क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज गिवन। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 60 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 12 और चेंज क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 48 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 12। हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड जो यहाँ पे है वो दोनों केसेस में सेम है। जब प्राइस 5 था और जब प्राइस 4 था, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस कितना भी चेंज हो क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे पहले प्राइस हमारा 5 रुपये था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इस पे 12 थी, प्राइस हमारा चेंज हुआ घट के 4, स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड इज 12, सो इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हियर ED इज इक्वल टू 0। ओके, हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से किया, हमने परसेंटेज मेथड से किया, परसेंटेज मेथड को सिंप्लीफाइड करके हमने क्वेश्चन सोल्व किए और अब हम करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से। किस तरह से हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से हम इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड बता सकते हैं। इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी। हम इसमें एक कर्व ड्रॉ करते हैं, डिमांड कर्व। ओके, here is quantity demanded and here price। यहाँ पे हम 5, ये हमारा मिड पॉइंट है, let's say this is A, this is B, this is C, okay, this is D and this is E। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का होता है, उसमें हमें एक फॉर्मूला आता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। सपोज हमारा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे लोअर सेगमेंट कितना है? लोअर सेगमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब 0 अपॉन अपर सेगमेंट कितना ही भी हो, लेट्स से x, बट स्टिल
the elasticity of demand will be 0. It means here it is perfectly inelastic. बी पॉइंट पे हमारा जो लोअर सेगमेंट है ये हमारा मिड पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट के नीचे, इसका मतलब लोअर सेगमेंट जो हमारा होगा बी पॉइंट पे ए और बी वो ई और बी से कम होगा। लोअर सेगमेंट हमारा ए बी और ई बी हमारा अपर सेगमेंट। यहाँ पे ए बी जो है वो कम है ई बी से, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो कम जब डिनोमिनेटर से होगा तब इलास्टिसिटी जो होगी हमारी लेस देन 1 होगी, इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे इन इलास्टिक। इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे ए और सी और ई और सी ये दोनों बराबर हैं, तो हमारी इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, AD इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। अगर हम डी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे लोअर सेगमेंट AD वो ED से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो क्या वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, इट मींस ये इलास्टिक है। और इस पॉइंट पे यानी ई पॉइंट पे परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि जो हमारा अपर सेगमेंट है वो 0 है, और जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे ईडी हमारी इनफाइनाइट है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। So this is the point elasticity method of calculating elasticity of demand. तो हमने तीनों मेथड से न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने सीख लिए।